अरे नेताजी एक बात बताइए। पूछिए। पूरे प्रदेश में आपकी सरकार है, हमारी ही सरकार है भैया, और केंद्र में भी आपकी सरकार है। हमारी सरकार है। तो भैया इस सब के बावजूद हम बच्चों के एग्जाम के पेपर जो बार बार लीक हो जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे बताइए। ऐसा है भाई, हाँ। छोटी छोटी बात लेकर हमारे पास बताए तो बहुत काम है भैया। अरे बताइए नेताजी, फिर भी बताइए। अच्छा ठीक है, सुनिए। आप बस हमारे टच में रहिए। अच्छा। आस पास के जो लोग हैं, हाँ। आपके रिलेटिव हैं, हाँ। भाई बंधु हैं, हाँ। उसको अपने टच में बरकरार रखिए। फिर क्या होगा? हम अपने टच फोन से बाकी के टच फोन में, सबके टच फोन में पेपर भिजवा देंगे। सब पास हो जाइएगा भैया। अरे नेताजी सब और पास बात हो बताइए। जाइएगा। पूछिए। प्रदेश में जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू है, और उसके लिए गरीब जनता के लिए क्या करिएगा? ऐसे है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मन में उनके लिए बहुत स्नेह है, बहुत स्नेह है। क्योंकि ये दूर स्कूल जाते हैं भाइयों बहनों, दूर स्कूल जाते हैं अपने कंधे में भारी भारी बस्ता लेके, तो वही देख के हमारा मन बिल्कुल बैठ जाता है। हाँ, क्या करिएगा? इसलिए हम सोच रहे हैं इनके छोटे छोटे स्कूलों में ये बड़े बड़े ताले लगवा के बंद कर देंगे। स्कूल में ताले लगाइएगा। हाँ। ये लोग पढ़ेगा कैसे फिर? पागल नेता। और गरीब के लिए क्या करिएगा? हमने सोचा भाइयों बहनों, हाँ। हमने सोचा है हाँ। ये गरीबों को ना जड़ से मिटा देंगे, ये गरीबी खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचारी नेता, गरीबों को खत्म कर देने से गरीबी कभी खत्म नहीं होती। गरीबों का विकास करने से गरीबी खत्म होती है। और छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में अगर ताले लगवा दोगे तो इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जबकि तुमको ये करना चाहिए कि भैया इनके ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलवाओ, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर इनका भविष्य उज्जवल बने, अब बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन तुम तो हो भैया भ्रष्टाचारी नेता से वोट तो लेता और भैया बदले में कुछ नहीं देता। बिल्कुल सही बोला भाई आपने। भैया इसीलिए नेताजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुझे तो लगता है कि नेताजी के मन के जुबान के साथ साथ भैया मन भी बदल रहा है। तो नेताजी आप ये रास्ता पकड़े निकलेगा उसे। हम क्यों जाएंगे, हम नहीं जाए। आप लोग मुझे भगा रहे हो, पर ये याद रखना, ये सत्ता हमारी है, ये पार्टी हमारी है। हमने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बेच के इतना पैसा कमाया है भाइयों बहनों कि आज सब लोग का वोट चुटकी बजा के पैसे आप लोग के मुंह में फेंक के खरीद लेंगे। नेताजी कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए इतनी धांधलेबाजी करी है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से कि आज इनके पास इतना पैसा है कि भैया हम जैसों के मुंह पे पैसा फेंक के हमारा वोट खरीद सकते हैं। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, जिससे कोई भी नेता किसी भी पार्टी का आपका वोट ना खरीद सके, आपका ईमान ना खरीद सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया ये वही नेता है जो हिंदुत्व की जय करते हैं, ये वही नेता है जो गाय माता की जय करते हैं। और मैं आपको बता दूं भैया ये वही नेता है जो गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड में धांधलेबाजी करते हैं। तो भैया ऐसे नेता हमें सत्ता में नहीं चाहिए, हमें चाहिए परिवर्तन। तो भैया परिवर्तन लाने के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, समाज में एकता लानी पड़ेगी। 1 जून को अपने नजदीकी मतदाता केंद्र जाना पड़ेगा और भैया साइकिल के सामने का बटन दबाना पड़ेगा। भैया भाभी चाचा चाची सुन लो ध्यान लगा के, भैया भाभी चाचा चाची सुन लो ध्यान लगा के, दूर खड़े हो क्यों इतने तुम 5 जरा सा आके, इस बार फिर से अब जा पिलावा हो। अरे पिला रहे हैं, पहले चाय बंद तो जाए। अखबार नहीं बतिया। अरे अखबार पढ़ा देखा थे काका लिखल बा इस बार 400 की पार, और ये देखा का लिखल बा हर गरीबों को इलाज होगा मुफ्त। और बापा का भैया इसमें उड़े के क्या बात है भैया? अरे ये सब तो चुनावी जुमला है। अरे पिछली बार भी तो कहा था
कि गरीब लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। गरीब लोग आया क्या? नहीं आया भैया, 15 लाख रुपए नहीं तो आया। भैया इलाज कहाँ से मुफ्त में मिलेगा? भैया इलाज के लिए तो ये कहा गया है कि जो वृद्ध व्यक्ति 70 साल का भैया उससे अधिक उम्र का होगा भैया उनका इलाज मुफ्त में होगा। अब यहाँ भैया कोविड सीट लगने के बाद तो वैसे ही मर जाते हैं। 60 साल से आगे कोई जीता ही नहीं है भैया। 70 साल तक कैसे जिएगा? तो भैया कोई इलाज मुफ्त में नहीं कोई है, इलाज मुफ्त सब नहीं। चुनावी झांसा है और हाँ। कोई 400 के पार नहीं इस बार- बल्कि 400 के हार है। हार है। राम काका राम 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 नाम बिटवा। एगो चाय पिलावा मरते हमनी के रामू काका हमें भी पिला दीजिए चाय। अरे बिटवा ही बतावा, हाँ। तुम्हारी मम्मी तो अस्पताल में भर्ती थी ना, हाँ। तो अब उनकी तबीयत कैसी है? बताइए। हमारी मम्मी तो अस्पताल में थी, आपको कैसे पता? अरे आप अरे बता अभी देना। तो बताया था कि भैया उनकी तबीयत खराब है। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ हमारी मम्मी की तबीयत तो खराब थी, लेकिन भैया उनके इलाज में हमारे बहुत पैसे खर्च हो गए। पैसे खर्च हो गए। गए। हाँ भैया। बस तुम्हारा तो आयुष्मान कार्ड था। मर्दे काहे का आयुष्मान कार्ड? भैया आयुष्मान कार्ड लेके जाते हैं अस्पताल इलाज कराने, वो लोग स्वीकार ही नहीं करते अस्पताल में। वो तो शुक्र मनाओ हमारे घर वालों की जब भैया हमने अपनी जमीन बेचकर अपनी माँ का इलाज कराया। हाँ। आहा, आयुष्मान कार्ड के भी नाम पे भैया जुमला दे गए। अरे आयुष्मान कार्ड तो ठीक है मर्दे, भैया जनधन योजना क्या है? जुमला। और भैया सबसे बड़ा जुमला, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन आएगा। कहाँ है काला धन बताइए? अरे काला धन के नाम पे तो भैया जुमला दे गए। अरे रामू काका, भैया ये जो सरकार है ये जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला देने वाली है। ये नहीं चाहिए इस बार जुमले की सरकार, चाहिए परिवर्तन की सरकार। अब परिवर्तन कैसे आएगा? अपनी अपनी सोच को उसको बदल बदल के सही कहा। तो आने वाले मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाना है 1 जून को और साइकिल के सामने। सिलेंडर के दाम कितने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल। पेट्रोल और डीजल के दाम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो भैया महंगाई के ऊपर एक संदेश भी देना चाहेंगे भैया। हाँ, भैया। सखी सैया तो खूबे कमाते हैं, ओहो। हम महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो डूबे कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के काबुल। पेट्रोल डीजल का उछला है रोज, महंगाई के काबुल। आगे कहना है, आगे क्या कहें यार? आगे क्या कहूँ कहीं नहीं जाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। जी हाँ चाचा चाची जो भी हमें सुन रहे हैं, ए बाबू लोग ध्यान सुनो सुनो ध्यान दो। देखिए भैया हमारी जो केंद्र की सरकार है वो अंबानी अडानी इन सब के लाखों अरबों के कर्ज ऐसे ही माफ कर देती है, पर जब बात आती है हमारे देश के किसानों के कर्ज माफी की तब वो बार बार चुप हो जाते हैं। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो सरकार हम अनाज उपजाने वाले किसानों की सम्मान नहीं करती, देश का पेट भरने वाले किसान की सम्मान नहीं करती, क्या ऐसे सरकार को समर्थन देंगे आप? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो भैया इस बार के चुनाव में इस ताना अखिलेश यादव जिंदाबाद।